Okay students, so today we are going to discuss the theorems regarding the circle. Okay, हम लोग यहाँ पे टेंजेंट से रिलेटेड हम लोग कुछ सर्कल का जो है थ्योरम्स करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है ये सर्कल का, ठीक है। ये क्लास 10th का है, आप बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए ये आपका है, ठीक है। इसको रिलेशन बिटवीन टेंजेंट भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझे, सबसे पहले एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल में जो है ये आपका दो टेंजेंट, यहाँ से एक टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है, ठीक है। पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और आपको प्रूफ करना है कि दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो आपका क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये प्रूफ करना है। ये जो है एक सेंटर है। तो सबसे पहले जो गिवन में है वो देख लें आपके पास गिवन में क्या है। तो गिवन में तो हम लोग के पास ये है कि पी एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स drawn from P of सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, ठीक है। प्रूफ करना है क्या, तो प्रूफ इसमें प्रूफ करना है हम लोग को क्या कि P जो होगा PB का इक्वल होगा, P इक्वल्स टू क्या होगा, PB, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आपको पता होगा ये जो है इसको हम लोग ज्वाइन कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ज्वाइन ओ ए, लिखे यहाँ पे ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी, ठीक है। ये हम लोग ज्वाइन कर लिए और ज्वाइन कर लिए तो ये आपका प्रूफ में आ जाएगा। प्रूफ में हम लोग दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट कर लेते हैं इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ, ठीक है। इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड पी बी ओ। तो यहाँ से हम लोग के पास जो होगा क्या आ जाएगा, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी होगा, ये आपका रेडियाई होगा, रेडियाई ऑफ सर्कल अगर इक्वल्स होता है। तो यहाँ से नेक्स्ट होगा ओ पी इक्वल्स टू ओ पी, ये आपका कॉमन होगा, ठीक है। ओ पी इक्वल्स टू ओ पी क्या होगा, कॉमन होगा। और नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो क्या होगा, ये जो 90 होगा, मतलब पी एंगल पी ए ओ इक्वल्स टू क्या होगा, पी बी ओ इक्वल्स टू होगा 90, क्योंकि ये टेंजेंट जो होता है, ये जो टेंजेंट पॉइंट जो होगा रेडियस उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये एक थ्योरम भी है, हम आप उसको प्रूफ कर देंगे आपको। ये जो टेंजेंट पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। मतलब रेडियस यहाँ लिख देते हैं, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पॉइंट। तो यहाँ से जो होगा, जो सर्कल जो होगा, ये आपका जो ट्रायंगल जो हो गया कन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल पी ए ओ इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी ओ। ये आपका किससे होगा, ये साइड एंगल साइड नो, ये आपका सामने है, इसका मतलब आपका जो होगा ये एंगल हो गया, यहाँ पे तो आर एच एस से होगा, ठीक है। ये आर एच एस से आपका, और तो अगर आर एच एस से होगा तो पी इक्वल्स टू क्या हो गया, पी पी, ये आपका सी पी सी टी से प्रूव हो गया। इसी चीज़ को हम लोग को प्रूव करना था, ओके। तो नेक्स्ट देखिए आप, हो गया आंसर नहीं है इसका। अच्छा, सर्कल इसको आप टू बोल लें या थ्योरम, उसको आप जो टेंजेंट का बताया उसको आप इसको पहले वन माना जाता है, ठीक है। इसी से उसके ऊपर बेस बनता है, ठीक है। इसमें देखिए आप द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ये सर्कल, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये आपको प्रूफ करना है। मीन्स आपको ये 90 प्रूफ करना होगा। यहाँ से सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। गिवन में आपका दिया हुआ है क्या कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ए पी क्यू, यानी ए पी बी कर सकते हैं। ए पी बी इज ए टेंजेंट लाइन ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, रेडियस क्या है आर, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में करना है क्या हम लोग को, प्रूफ में करना ओ पी परपेंडिकुलर टू क्या करना है ए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन में कर लिए क्या, टेक पॉइंट क्यू अदर देन टेक पॉइंट क्यू ऑन कौन सा है, ए पी बी, ठीक है। ए पी बी में क्या कर लिए, यहाँ पे हम यहाँ पे एक लाइन को, मतलब एक पॉइंट को ले लिए, ठीक है। अदर देन पी, ठीक है, अदर देन पी। अब यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोई भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, हमेशा कोई दो लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखें आप। यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर होगी आपका, ओ पी जो होगा वो किसका इक्वल होगा, ओ पी इक्वल्स टू आर होगा, क्योंकि ये क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल है, ठीक है। रेडियाई ऑफ सर्कल है, ये रेडियाई ऑफ सर्कल, ये चीज़ आप याद रखें, ये रेडियाई ऑफ सर्कल है। अब यहाँ पे देखेंगे,
ये दोनों इक्वल हो गया, OP इक्वल्स टू OR, इसका मतलब दोनों इक्वल है। अब हम लोग को अगर ये प्रूव कर दें कि ये जो OP जो है एक परपेंडिकुलर, ये जो है आपका एक सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस पॉइंट से, तो अगर वो प्रूव कर लेंगे हम, तो मतलब हमको OP को सबसे अगर छोटा प्रूव कर लेंगे पूरे ट्रायंगल में, तो हम लोग ये समझेंगे ये जो होगा ये आपका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये, ठीक है, ये चीज़ हमको प्रूव करना है। अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे यहाँ पे, ये जो OR है, ठीक है, मतलब OQ, आप समझ सकते हैं कि OQ जो होगा, OQ इज ग्रेटर देन क्या होगा, OQ इज ग्रेटर देन क्या होगा, OR, ठीक है, OQ इज ग्रेटर देन OR। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख दें होल इज ग्रेटर देन पार्ट, होल इज ग्रेटर देन पार्ट, ये क्रिटिकल एग्जाम है आपका, जो होल इज ग्रेटर देन पार्ट, ठीक है, होल इज ग्रेटर देन पार्ट। अब यहाँ से समझा OQ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, OR प्लस क्या होगा RQ, ठीक है, OR प्लस RQ इज ग्रेटर देन OR। इसका मतलब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो OR किसका इक्वल है, OR जो है वो किसका इक्वल है, OP का, ठीक है, OR किसका इक्वल है, OP का। आप देख लेते यहाँ पे OP जो होगा, OP जो होगा वो क्या हो जाएगा बताइए, OP यहाँ पे OQ इज लेस देन है, तो यहाँ पे OQ भी क्या हो जाएगा, OQ इज लेस देन क्या होगा, OP, ठीक है, और यहाँ से पहले से आ चुका है OQ इज लेस देन क्या है आपका OR। इसका मतलब सबसे लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पे क्या है आपका, सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है OQ, ठीक है, OQ इज द क्या है, लॉन्गेस्ट साइड, इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये आपका लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है POQ, ये आपका लॉन्गेस्ट साइड है। अब यहाँ पे P क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, किसका है, डिस्टेंस बिटवीन क्या, O एंड AB। और जब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाए तो आपको हमेशा पता होना चाहिए वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो उसी को प्रूव करना था। ओके, थैंक यू।